क्यों ना कुछ अलग करते हैं आज। खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बनते हैं आज। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सुंदर लाइनों से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह मैंने खाने में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। मम्मी का व्रत था चौथ का, तो फिर मुझे खाली टिफ़िन भेजना था और हम दोनों माँ बेटे के लिए ही बनाना था। और नाश्ते में बना रही हूँ मैं पालक के पराठे। हस्बैंड नहीं खाते हैं पालक के पराठे, तो मैं खाली मेरा और मेरे बेटे का ही पालक का पराठा बना रही हूँ। ये देखिए। और फ्रेंड्स, घर के काम तो कितने भी कर लो ख़त्म ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम पे जब घर के काम ख़त्म हो जाते हैं तब हमें बहुत सुकून की का एहसास होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ्रेंड्स पराठे बना लिए हैं और अब मैं एक साइड चाय चढ़ा दूँगी। हमारे यहाँ जो काम वाली भाभी आती है ना काम करने के लिए, तो वो भी बर्तन कर रही हैं, तो उनकी भी साथ में चाय चढ़ा दूँगी। और मैं भी थोड़ी सी नाश्ते के साथ चाय लेती हूँ, तो वो मैं भी बना लूँगी अपनी। तो इस तरह से मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। का काम ख़त्म होने के बाद भी 2 घंटे का काम रहता है। कपड़े हैं, बर्तन है, फिर आज वो भाभी है ना झाड़ू पोछा नहीं करने वाली हैं, तो वो भी मुझे ही करना है। तो इस तरह से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो मैं फटाफट से पराठे बना ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक समय के बाद ना हमें घर के काम भी बोरिंग लगने लगते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमारी हॉबी पे ध्यान देना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारी ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको करके हम सुकून महसूस कर सकें। और दिन में कम से कम 1 घंटा हमें अपने ऊपर अपनी हॉबी के लिए देना चाहिए, जिससे कि हम घर के काम हम फटाफट ख़त्म कर सकें इंटरेस्ट के साथ, कि हमें उसके बाद 1 घंटा हमारी हॉबी को देना है ये सोच के। तो हमारे घर के काम भी फटाफट हो जाते हैं और हमें समय भी मिल जाता है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए होना चाहिए के लिए हम मन से तैयार हों। मतलब मन में हमारे उमंग और उत्साह रहे कि हमें अब ये सब काम करने के बाद हम वो काम करने जाएंगे जिससे हमें खुशी मिले। तो घर के काम फटाफट निपटाने का एक तो ये तरीका है कि हमें कुछ ना कुछ हॉबी ऐसी अपना लेनी चाहिए जिसको हम शादी से पहले नहीं कर पाए थे पूरी, तो वो हमें अब कंटिन्यू करनी चाहिए। इससे हमारे घर के काम भी बहुत ही अच्छे से होते हैं और हम इंटरेस्ट के साथ करते हैं और हमें अपने लिए अपनी हॉबी के लिए समय मिल जाता है। और दिन भर में हमने कुछ किया ये एहसास भी हमें होता है। तो ये देखिए, मेरी चाय बन गई है, मैं भाभी को दे दूँगी चाय। और मैंने अपनी चाय भी छान ली है और मैं अब नाश्ता कर लूँगी। और फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता करने के बाद ना मैं आ गई हूँ ये किचन में। पता है क्या है, अभी क्या होता है कि हम बॉल पेन लाते हैं ना, तो वो थोड़े दिन तो अच्छे से चलती है, लेकिन फिर बाद में वो सूख जाती है और फिर चलना बंद हो जाता है, क्योंकि स्टोर में भी कई वक्त पेन काफ़ी दिन से रखी रहती है, तो वो पड़े पड़े सूख जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने यूट्यूब पे ही देखा था मेरे बेटे ने कि जो उसकी निब होती है ना पेन की, वो अच्छे से अपने थोड़ा गर्म कर लें गैस पर या फिर कैसे भी करके मोमबत्ती जला के, तो उसको थोड़ी देर रखना है और थोड़ा गर्म हो जाए ना तो उसको हटा लेना है। फिर वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको चला के देखनी है। और ये है काम कर गया है फ्रेंड्स। कई जो पेन की नीब होती है ना, वो तो मुड़ जाती है गर्म हो करने के बाद, लेकिन फिर हम थोड़ा सा एकदम थोड़ी देर के लिए अगर रखते हैं ना, तो वो पेन चलती है, अच्छी चलने लगती है, रुकी हुई पेन भी। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि पेन लाते हैं थोड़े दिन चलती है और फिर वो रुक जाती है, सूख जाती है, तो आप भी अपने लिए ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है कि बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए और टेढ़ी ना हो जाए पेन की नीब। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगी। ये पेन नहीं चल रही थी और अभी अच्छे से चलने लगी। और वो पेन का करने के बाद मैं कल सब्जियाँ लाई थी शाम को, तो रात को मैंने धो के रख दी थी, तो अब मैं ये फ्रीज़ में रख रही हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि वो सब्जियां रखने के बाद भी थोड़ा कचरा होता है, तो वो मैं फ्रीज़ में रखने के बाद सब अच्छे से उसके बाद एक साथ में झाड़ू निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, पता है, हाँ, हम लेडीज़ लोगों का मूड ना बहुत स्विंग होता है। मतलब कभी हम मायूस हो जाएंगे, कभी इतना एक्साइटेड हो जाएंगे तो कि ऐसा लगता है कि सारा काम आज ही कर लें, पूरा घर एक साथ में साफ़ कर दें।
और फिर वो साफ़ करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि साफ़ कर लें और फिर बाद में 4 दिन ऐसे ही आलस में और मायूसी में बीत जाते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना है कि अगर हमारा मूड स्विंग होता है ना, तो हमें कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पकड़नी चाहिए जिसको करने में हमें इंटरेस्ट आए, और वो हमें लॉन्ग टर्म से जो हम करते आ रहे हैं जिसमें हमें खुशी मिले, उस एक चीज़ को पकड़ के रखना चाहिए। बार बार हमें वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो उसमें हमें एक महारत हासिल हो जाती है, और हमें बाद में जब हम उस लॉन्ग टर्म से करते हैं तो उसमें एक हमारी एक्सपर्टीज़ आ जाती है, और हमें उस फिर बाद में इतनी खुशी महसूस होती है कि हाँ, ये मैंने किया। जैसे कुछ भी, जैसे किसी को डांस का शौक़ हो, किसी को पेंटिंग का शौक़ हो, किसी को सिंगिंग का शौक़ हो, तो ऐसी हॉबी को ना उसको रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में इस हॉबी में ना उसको, उसके पास एक महारत हासिल हो जाएगी, एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाएगी, और वो जब भी पब्लिक में आएगी ना वो हॉबी, तब आप सोच भी नहीं सकते कि उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और ख़ुद की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल ले रही हूँ क्योंकि भाभी तो आज झाड़ू पोछा नहीं करके गई, तो मुझे ही करना है, तो वही मैं कर रही हूँ। और फ्रेंड्स कभी कभी ना ऐसा होता है कि जैसे हमें बच्चों ने कुछ बोल दिया, हमारे हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, हमें पता है कि वो उनका कोई इरादा नहीं था हमें हर्ट करने के लिए, फिर भी हम अंदर से हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ना ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करती हूँ। तो पता है, रोज़ रोज़ मुरली सुनते हैं ना, तो हमें हमारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली ही मिल जाते हैं। तो पता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सोचा है कि भाई ऐसे कोई भी कुछ भी बोले तो उसका हमारा रिमोट कंट्रोल हमें दूसरों के हाथ पे नहीं देना है, हमें अपने स्वमान में रहना है। अगर हमारी गलती है तो हमें उस चीज़ को सुधारना है, और हमें अगर हमारी कोई भी गलती नहीं है तो उस चीज़ को हमें माइंड पर नहीं लेना है। और ये चीज़ जो है ना, प्रैक्टिस करने से ही आएगी। हमें रोज़ रोज़ अपने आप में सुधार लाना है। दूसरे तो अपने आप ही सुधर जाएंगे, लेकिन हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। हमारी जो मेंटल स्थिति है ना, वो स्टेबल बनानी है। और ये मेंटल स्थिति हमारी 3 चीज़ों से आती है। एक तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप में भरपूर हो जाते हैं, तब उससे आती है। दूसरा कि हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी ध्यान देना है। भले हम थोड़ा बहुत बाहर का कुछ करके अर्न करते हैं, लेकिन हमें वो करना है जिससे हमें खुशी महसूस हो कि भाई हमने ये कमाया है। तो ऐसे फाइनेंशियली कुछ अर्न कर सकें, ऐसा कुछ हमें करना है हम हाउसवाइफ को। ठीक है, तो इस तरह से अपने स्वामान में हमें रहना है कि भाई ठीक है, उन्होंने कुछ बोला, वो बोला, मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना, तो हमें उस चीज़ को इग्नोर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन माइंड पे नहीं लेना है। उस चीज़ को सुधारने के लिए हमें ट्राई करना है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हमें उनको बैठ के समझाना है कि आपकी ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी। और अगर ऐसे ही बोला है तो इग्नोर करो। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इग्नोर करनी पड़ती है, नहीं तो हम जी ही नहीं पाएंगे। आज इतना सब दुनिया में फैला हुआ है ना, कि अगर छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देने लगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये झाड़ू झाड़ू मारने के बाद मैं बर्तन लगा लूँगी। जो भाभी मांझ के गई है, काम करने आती है वो भाभी मांझ के गई है, तो मैं पोंछ पोंछ के लगाती जा रही हूँ। और इसके बाद अब लास्ट में मैं पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद ये कपड़े मैंने मशीन में धो दिए थे, तो मशीन में कपड़े भी हो गए, तो मैं इनको सुखा दे रही हूँ जिससे कि इनमें हवा लग जाए और ये सूख जाए इतनी देर में। उसके बाद मैंने पोछा लगाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और बस यहीं पे एंड करती हूँ मैं अपने व्लॉग का। बाय बाय, थैंक यू।